नमस्कार, समाचार भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। किन्नौर में फटा बादल, 7 जिलों में झमाझम बरसे बादल। मुक्ति जागरूकता हेतु मिनी मैराथन का आयोजन। सिंह को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार, आशीष सिंह मार्ग को पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी। हिमाचल में मल्टीटास्क वर्कर को बड़ी राहत, मानदेय बढ़कर 6,000 रुपए हुआ। मनाली में पर्यटकों का सैलाब, हर रोज 5,000 वाहनों की एंट्री। इको टूरिज्म साइटों की आवंटन अवधि अब 15 साल। किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर विवाद, मंत्री जगत सिंह नेगी ने खोला मोर्चा। प्रदेश में बिना परमिट के दौड़ेगी एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल के 3 छात्रों ने राष्ट्रीय मेरिट पर बनाई जगह। बिलासपुर फॉरलैंड पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो से 101 ग्राम हेरोइन बरामद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर के कांचरंग नाले में मंगलवार देर रात बादल फटने से आई बाढ़ से एक पैदल पुल समेत पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई है। बाढ़ से पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ है। बुधवार को प्रदेश के 7 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल है। हालांकि हिमाचल में मानसून की एंट्री को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। हमीरपुर में नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मिनी मैराथन का आयोजन किया। चिल्ड्रन पार्क से पक्का चौक तक आयोजित इस मैराथन में अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, खिलाड़ियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की शपथ भी ली। एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के तहत 20 अगस्त तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। क्रमिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अमरजीत सिंह को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हजारों मल्टीटास्क वर्करों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विभाग मुख्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मल्टीटास्क वर्कर के मासिक मानदेय में वृद्धि की गई है। अब उन्हें 6,000 का मासिक मानदेय प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश भर के 5,000 से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। कुल्लू मनाली में इन दिनों पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ रहा है, जिससे पर्यटन नगरी एक बार फिर गुलजार हो उठी है। गर्मी से राहत पाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि प्रतिदिन करीब 5,000 वाहनों की एंट्री कुल्लू मनाली क्षेत्र में दर्ज की जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटरों, एडवेंचर गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों और स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यावरण पर्यटन नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत निजी पार्टियों को परियोजना के आवंटन की अवधि बढ़ा दी है। अब यही अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। इसमें 5 साल का विस्तार भी शामिल है। यह प्रावधान पर्यटन और निगमों के लिए भी रहेगा। किन्नौर में कांग्रेस जिलाधीश की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल सक्रिय है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेगी ने कहा कि विचारधारा से समझौता कर नेतृत्व सौंपना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों को बिना परमिट सड़कों पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। इन बसों के संचालन के लिए पारंपरिक परमिट प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में प्रदेश में ई बसें बिना परमिट के विभिन्न रूटों पर दौड़ती नजर आएंगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बैटरी से संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहनों की यानी इलेक्ट्रिक बसों को स्टेज गैरेज परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में हिमाचल प्रदेश के 3 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। करीब 15 लाख अभ्यर्थियों की इस परीक्षा के परिणाम 23 जून को घोषित किए गए। परिणामों में हिमाचल के उदित चतुर्वेदी ने 1207 NT स्कोर के साथ पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं स्कल्प कमल ने 1067 और चिराग नेगी ने 1006 NT स्कोर प्राप्त कर राष्ट्रीय मेरिट सूची में जगह बनाई। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत STF मंडी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिलासपुर के धड़ासानी फॉलैंड पर एक स्कॉर्पियो वाहन से 101 ग्राम हेरोइन जिसे स्थानीय भाषा में चिट्टा भी कहा जाता है बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के मोगा निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ NDPC ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए समाधान भारत के साथ।